नमस्ते। आज का विषय है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से 99% रोगों में लाभ होता है। इस प्राणायाम को करने की विधि, तरीका बहुत ही आसान है। क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, इस पर हम विस्तार से नज़र डालेंगे आज और आपको बताएंगे कि इस एक कपालभाति प्राणायाम को आप सीख जाते हैं, आप कर लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आपके जीवन में कई सारे रोग जो आने वाले हैं वो आएंगे नहीं, और अगर किसी को रोग हो गए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम, पहले हम इसको जानेंगे कि कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी, चेहरा, ललाड़, और भाति का अर्थ होता है चमक। तो इस नाम से ही सिद्ध होता है कि जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो चमकता है, उस पर शाइनिंग रहती है, उसमें ग्लोज रहता है, उसमें चमक रहती हैं। आइए अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए इससे लाभ क्या क्या होते हैं उस पर नज़र डालेंगे। उससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इसी तरह के वीडियो, प्राणायाम संबंधित वीडियो, योग संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आगे से आगे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। तो आइए जानते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले आसन का चयन करना। योग अतः अनुशासनम, अनुशासन से योग प्रारंभ होता है, अनुशासन से योग की शुरुआत होती है। तो अनुशासन में रहते हुए आसन का चयन करना। ये जो आसन अभी आप देख रहे हैं ये सुखासन। अगर आप सिद्धासन में बैठ पाएँ तो ऐसे सिद्धासन में बैठें। अगर आप पद्मासन में बैठ पाएँ तो पद्मासन भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ पाएँ, सुखपूर्वक बैठ जाना, आनंद के साथ, जिसमें कोई दिक्कत ना आए उसमें बैठना आराम से। और फिर मुद्राओं का चयन करना। मुद्राओं का भी विशेष इसमें लाभ होता है। ज्ञान मुद्रा, जिसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, इसमें अलग अलग मुद्राओं का चयन किया जाता है। लेकिन अभी इसमें आप ध्यान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठा मिला हुआ, बाकी की उंगलियां खुली हुई, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों हाथ घुटनों पर, इस पोजीशन में आप आ जाएंगे। कमर को सीधा कर लेंगे। अब आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका, श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ना है। जब श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आपकी नाभि पर झटका लगेगा, आपके पेट पर झटका लगेगा। जब श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आपके पेट पर हलचल होगी। देखें कैसे। आप भी करके देखें। वीडियो देखते हुए अभ्यास करने का आप कोशिश करें। 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाएं। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर की ओर फेंकें, ऐसे। आप भी लगा पा रहे होंगे, उम्मीद यही करते हैं। ये है
नॉर्मल अभ्यास, सामान्य अभ्यास। जब साधक सीख जाता है, पूरी तरह से अभ्यास हो जाता है, तो 1 सेकंड में 2 झटका भी लगा सकते हैं। ऐसे एक सेकंड में एक बार झटका मारने से शुरुआत करें आप, फिर इससे फिर आगे की ओर स्टेप बढ़ेगी। तो इस अभ्यास का कम से कम समय 5 मिनट होना ही चाहिए। 5 मिनट जब आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। अगर आप 5 मिनट से कम करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हालांकि होगा, लेकिन जितना चाहते हैं उतना नहीं होगा। तो कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। फिर जब आप 5 मिनट कर लेते हैं तो फिर इसको बढ़ाते हुए 10 मिनट 15 मिनट तक ले जाएं। जब आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे तो 5 मिनट में 300 बार स्ट्रोक लगेगा। ऐसे ही 10 मिनट में 700 बार और 15 मिनट में 900 बार स्ट्रोक लगाना। ऐसा अभ्यास जब आपका बन जाए तो आपके अंदर कोई रोग रह ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी 99% बीमारियां, मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि ये ठीक कर देता है। अब इसमें थोड़ी सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये है कि जिनको ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक कपालभाति नहीं करते हैं। अगर पेट का ऑपरेशन किया हुआ है तो 6 महीना कपालभाति नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वो कपालभाति को 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं, यानी धीमी गति करें। गति का चयन धीमा रखें। कैसे रखना है? ये चयन होगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने कपालभाति ना करें। माताओं बहनों के लिए विशेष, माताओं बहनों को मासिक धर्म के 5 दिन, महीने के 5 दिन जो मासिक धर्म के होते हैं उसमें कपालभाति ना करें, 25 दिन ज़रूर करें। तो कपालभाति करने का तरीका और कपालभाति में सावधानी। अब कपालभाति के लाभ, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, इस पर नज़र डालते हैं। आइए कपालभाति थोड़ा सा करने का अभ्यास करें। थोड़ा सा इधर आप देखें, अगर अच्छे से पता नहीं लग रहा है तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर झटका लगेगा, देखिए। ऐसे कपालभाति करना है। और हाँ, एक चीज़ और कि भूखे पेट करना है। सुबह सुबह या शाम को भी करते हैं तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे निकल जाएं, खाना खाने के बाद फिर करें कपालभाति। या सुबह आप खाली पेट कपालभाति कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कपालभाति नहीं किया जाता है। कम से कम 4 घंटे निकल जाने चाहिए, फिर कपालभाति करते हैं। तो ये भी थोड़ी सावधानी आप रखें। अब आइए इसके लाभ पर चर्चा करते हैं। कपालभाति के क्या क्या लाभ हैं? बिना लाभ के तो व्यक्ति प्राणायाम करेगा नहीं। अगर आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है तो व्यक्ति क्यों प्राणायाम करेगा?
हम केवल इस पर रोगों पर बात कर रहे हैं। फिर अगर आपके कमेंट आएंगे तो इस पर आध्यात्मिक चर्चा भी करेंगे। आध्यात्मिक क्या लाभ है, शास्त्रों में इसका क्या विधान है, मतलब ये कपालभाति करने से शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या आपको प्राप्ति होती है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल रोगों पर, क्या क्या रोग इससे मिटते हैं, क्या क्या रोग इससे ठीक होते हैं। तो आइए लाभ के विषय में चर्चा करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, सबसे पहले मैंने बताया था ओज तेज, ये तो आपके अंदर आएगा ही चेहरे पर, आपको किसी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल हम देखते हैं अपने चेहरे को चमकाने के लिए न जाने कौन कौन सी क्रीमें हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा ओजमय रहेगा, तेजमय रहेगा, चमक रहेगी। साथ ही मोटापा, हमारे देश में आप देखते हैं कि मोटापा भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रही है। काफ़ी सारे लोगों को मोटापा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, और वज़न इतना बढ़ जाता है कि चलना फिरना, बैठना, उठना, सोना, सारी चीज़ों में बहुत ही दिक्कत होती है और व्यक्ति आराम से जीवन नहीं गुजार पाता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो मोटापा जो है उसको कम करने के लिए, वज़न को घटाने के लिए कपालभाति प्राणायाम आधा आधा घंटे करें। जब आधा आधा घंटे बिना रुके कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपका वज़न घटेगा, एक झटके के साथ 1 ग्राम वज़न उड़ जाएगा। हाँ, वज़न कम भी होगा, और इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारों को ऐसा होता है कि किसी के अंदर वज़न कम होता है और वो ऐसा सोच लेता है कि मैं कपालभाति करूँगा तो मेरा वज़न और भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राणायाम आपको बैलेंस करता है, प्राणायाम आपका संतुलन करता है। वज़न ज़्यादा होगा घटेगा, लेकिन वज़न कम होगा बढ़ेगा। आपकी लंबाई और उम्र के हिसाब से आपके अंदर जितना वज़न होना चाहिए उतना वज़न कर देता है कपालभाति। अगर ज़्यादा होगा तो उसको घटा देगा, अगर कम पड़ रहा होगा तो उसको बढ़ा देगा। तो कपालभाति से वज़न घटाना चाहें तो घट जाएगा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगा, दोनों काम होगा। अगली बात, मोटापा के साथ पेट में स्टोन बन जाते हैं, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज स्टोन, किसी भी तरह का स्टोन हो, आप कपालभाति करेंगे सारे स्टोन टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पथरी, अपनी भाषा में, देसी भाषा में पथरी बोलते हैं, पथरी बन जाती हैं, किडनी में बन जाती हैं, गाल ब्लैडर में बन जाती हैं। तो ये पथरी आपकी गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। सोराइसिस जैसी बीमारी, सोराइसिस का कहीं इलाज नहीं है, लेकिन जब कपालभाति प्राणायाम आधा घंटे से 1-1 घंटा कपालभाति प्राणायाम किया जाए तो सोराइसिस जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। एक्जिमा का भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो एक्जिमा जैसी बीमारी मिट जाती है। लिवर सोराइसिस ठीक हो जाता है। ओवरी में सिस्ट बन जाता है, माताओं बहनों को ओवरी में सिस्ट या पेट में कहीं पर भी गठान बन जाती है, शरीर में कहीं पर भी गठान बन जाती है, सारी गठानें गल जाती है, खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक ही शर्त, कपालभाति प्राणायाम निरंतरता के साथ बिना रुके रोज अभ्यास करना, 1-1 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कपालभाति का अभ्यास करना। साथ ही कपालभाति प्राणायाम आपको बैलेंस तो करेगा ही, साथ ही आपको गैस, एसिडिटी, कब्जी
जिनको गैस बनती है, 80% लोगों को गैस बनती है, और गैस बनती है उसका परमानेंट इलाज कपालभाति। एक कपालभाति प्राणायाम करने लग जाइए, आपकी गैस, एसिडिटी, कब्जी सारी खत्म। शुगर के लिए, हाँ, ब्लड शुगर के लिए, जिनको डायबिटीज होता है, मधुमेह के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिनको शुगर की गोलियां चल रही हो, रोज गोली लेनी पड़ती है, लेकिन जब आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आधा घंटे रोज सुबह शाम करने लग जाओ, आपकी शुगर की गोलियां छूट जाएगी, शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी। अगर किसी को इंसुलिन भी लेना पड़ रहा है, इंसुलिन छूट जाएगी कपालभाति प्राणायाम करने से। हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है कपालभाति करने से, हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है। इतना अच्छा प्राणायाम है। तो कपालभाति प्राणायाम एक रामबाण प्राणायाम है, जिस प्राणायाम को करने से कई सारे लाभ हैं। थोड़ा सा सीखें इस प्राणायाम को। अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द, अर्थराइटिस का भी कोई इलाज नहीं है। गोली लेते हैं, गोली का गैस रहता है हमारे शरीर में। केवल गोली काम करती है जो सूचना पहुंचाती है हमारे मस्तिष्क तक, उस चीज को दबा दी जाती है। जो भी नस आपकी सूचना पहुंचाने वाली होती है, जैसे आपके कांटा लग जाए तो आपको पता कैसे लगेगा? यहाँ से सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, फिर आपको पता लगता है कि यहाँ पर कांटा लग गया है। तो आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, इस दर्द को जो सूचना पहुंचाती है मस्तिष्क तक कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, अब उस चीज़ को ही उस गोली के द्वारा दबा दिया जाता है, आपको सूचना पहुंचना बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे घुटने में राहत हो चुकी है, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं। लेकिन जैसे ही गोली का गैस कम होता है और सूचना वापस आना शुरू होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि घुटनों में दर्द फिर से चालू हो गया है। तो इसीलिए परमानेंट इलाज अगर आपको चाहिए तो कपालभाति प्राणायाम आप 1-1 घंटा करिए, आपका अर्थराइटिस जैसा रोग भी मिट जाएगा। अर्थराइटिस में भी आपको 100% लाभ हो जाएगा, जोड़ों के दर्द सारे मिट जाएंगे। ऐसा प्राणायाम है। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी रोग हो, और एक बात आप इसको ध्यान लगाइएगा कि ये जो झटका है ना, ये आपकी नाभि पे लग रहा है, और नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। यहीं से पूरा शरीर संचालित होता है। ऐसे समझे कि जब माँ की कोख में जब बच्चा होता है, तब उसका विकास जब होता है तो कौन सा हिस्सा शरीर का माँ से जुड़ा हुआ होता है? इस पे आप ध्यान लगाओ। बच्चे की नाभि माँ से जुड़ी हुई होती है, और उसी से बच्चे के कान बनेंगे, नाक बनेगा, आँख बनेगी, पूरे शरीर के हाथ पांव, शरीर पूरा बनेगा। इसी से शरीर का विकास होगा। इसीलिए जब यहाँ नाभि जो है ना, इस नाभि से ही पूरा शरीर का विकास हुआ। तो ये नाभि शरीर का मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है। तो यहाँ से जब हम कपालभाति करते हैं और यहाँ से जब हम ठीक करते हैं ना पेट को, तो अगर जिसका पेट अगर ठीक है तो शरीर के किसी भी हिस्से में रोग हो, हमें कहते हैं ना, जैसे कि घुटने में दर्द हो रहा है और कपालभाति करने से घुटना कैसे ठीक हो जाएगा? सिर में दर्द हो रहा है, सिर कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, कोई भी विकार अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में है और हम कपालभाति कर रहे हैं, और वो कैसे उस हिस्से में जाके लाभ पहुंचाएगा? तो इसका साइंस यही है कि ये अपना जो नाभि है ना, नाभि पूरे शरीर के
सारे अंगों से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। जैसे चुटकी होती है ना, बल्ब जलता है, लट्टू जलता है, और जैसे चुटकी चलाते हैं, जैसे ही लट्टू चल जाता है, तो ये यहाँ पर चुटकी है, यहाँ से दबाएंगे ना तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में ऊर्जा पहुँचाना है, वो ऊर्जा वहाँ पहुँच जाएगी, और ऊर्जा जैसे ही पहुँचेगी तो उस बीमारी को नष्ट कर देगी। एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी कपालभाति करने से अंदर उत्पन्न होती हैं, प्रदीप होती हैं, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी रोग हो, वहाँ जाके उस रोग को जला देगी, भस्म कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी। ऐसा कपालभाति प्राणायाम है। तो इस कपालभाति प्राणायाम को आप ज़रूर करें। 5 मिनट से इसकी शुरुआत करें, और 5 मिनट आप जब सीख जाएं तो 5 मिनट से 10 मिनट बढ़ाएं, 10 मिनट से 20 मिनट बढ़ाएं, आधा घंटा तक ले जाएं, और 1-1 घंटा तक कपालभाति करो। फिर देखो चमत्कार प्राणायाम का। तो ऐसे आप प्राणायाम करेंगे और अपने जीवन, तन, मन, जीवन सब निरोगी और स्वस्थ बनाएंगे। प्रणाम।